हेलो और नमस्ते। डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आप सभी का स्वागत है। ये है वन डिजिटल एंटरटेनमेंट और चैनल टू का एक जॉइंट वेंचर। हमारे साथ है निनाद दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं ILT20 के दो बड़े टीमों के बारे में, पहले एडिशन के फाइनलिस्ट के बारे में, गल्फ जायंट्स और डेजर्ट वाइपर्स। पहले उनके हेड टू हेड से शुरुआत करते हैं। निनाद, बताइए जरा हेड टू हेड देखकर किसे आप फेवर करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स एन इवन स्टीवंस कॉन्टेस्ट। बिल्कुल। और इवन स्टीवंस रहा है अब तक 6 मुकाबलों में। डेजर्ट वाइपर्स ने 3 जीते हैं, 3 गल्फ जाइंट्स ने भी जीते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है दोनों ही टीमों के बीच में। और जैसा कि आपने बताया, नया सीज़न है और पहली बार ये टीमें आमने सामने होंगी, तो ये भी देखने वाली बात होगी किस तरीके से खिलाड़ी आते हैं, किस तरीके से खिलाड़ी एक जो मोमेंटम है टूर्नामेंट का वो बनाते हैं आगे कैरी करने के लिए। बिल्कुल। और अब तक इन दोनों टीमों के बीच में कौन फेवर ज्यादा टीम है अब तक चुन नहीं सकते हम, लेकिन हम शुरू करते हैं गल्फ जायंट्स के स्क्वाड से। एक बार गल्फ जायंट्स का स्क्वाड हम देखेंगे। और निनाद, आप बताइए गल्फ जायंट्स के स्क्वाड को देखकर क्या लगता है आपको? बैलेंस ठीक ठाक लग रहा है? कुछ खिलाड़ी मिसिंग है बिकॉज ऑफ सम इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, बट जो भी खिलाड़ी यहाँ प्रेजेंट है, क्या लगता है आपको कैसी इनकी पूरी 25 की स्क्वाड है? बिल्कुल। और काफी भरी हुई स्क्वाड नजर आ रही है। 25 खिलाड़ियों का इन्होंने चयन किया हुआ है। जेम्स विंस कप्तान है और अच्छी कप्तानी करते हैं T20 क्रिकेट में। इंग्लैंड से आते हैं जेम्स विंस। और जेम्स विंस की बात की जाए तो उनके बल्लेबाजी आंकड़े ये है ILT20 के आपके सामने। 24 पारियों में लगभग 800 रन बनाए। एवरेज देखिए बहुत अच्छी, 36 के ऊपर की एवरेज, वो भी T20 क्रिकेट में। ILT20 के आंकड़े 130 के करीब का स्ट्राइक रेट। और टॉप ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रदान करने का रोल जरूर रहेगा जेम्स विंस का अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। जेम्स विंस एक बहुत बड़े खिलाड़ी, इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलकर अब ये कप्तानी कर रहे हैं गल्फ जायंट्स की। इनके साथ साथ मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि शिमरन हेटमायर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक विकल्प नजर आते हुए। लोअर मिडिल ऑर्डर में बड़े रन करते हैं वो, और इनके आंकड़े भी हम जल्दी देखेंगे। निनाद, इनके आंकड़े देखकर स्ट्राइक रेट के बारे में क्या कहना है आपको? बिल्कुल बेहतरीन आंकड़े इनके। 521 रन उन्होंने बनाए हैं, 70 उनका सर्वाधिक स्कोर है। और 3 अर्धशतक अब तक लगा चुके ILT20 में। और जो पहला मुकाबला खेला उन्होंने सीजन का, वहाँ भी धमाकेदार प्रदर्शन किया था, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे उन्होंने। और उम्मीद होगी कि जो फॉर्म है वो जल्दी वापस हासिल कर ले और कैरी करे पूरे मोमेंटम को पूरे टूर्नामेंट में। और क्योंकि ILT20 जैसे टूर्नामेंट में ऐसे खिलाड़ियों की दरकार है। शिमरॉन हेटमायर जिस तरीके के, जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, और यही देखना चाहते हैं फैंस। बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए आपके बल्लेबाज, ये हो गए आपके मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, लेकिन इनमें एक ऐसा खिलाड़ी है जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर के रूप में इस जी। टीम में शामिल है, जो बल्लेबाजी भी नंबर 3 पर कर सकते हैं और गेंदबाजी में भी 3-4 ओवर आपके डाल सकते हैं। लेग स्पिनर ऑलराउंडर रेहान अहमद। रेहान अहमद के आंकड़े स्क्रीन पर। निनाद, क्या लगता है आपको आंकड़े देखकर इनके? बिल्कुल, रेहान अहमद ने बहुत अच्छी शुरुआत की ILT20 में, खासकर बल्ले के साथ। जो उनके फैंस हैं, जो देखते आ रहे क्रिकेट, वो थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे। वैसे बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें अब गिना जा सकता है। हम सोच रहे थे 9 या 10 नंबर पर आएंगे बल्लेबाजी करने, क्योंकि इंग्लैंड की टेस्ट टीम में जब भी खेलते हैं काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन पहले ही मुकाबले में सीजन के उन्हें प्रमोट किया था तीसरे नंबर पर। और जिससे जो डेप्थ है गल्फ जायंट्स की, वो थोड़ी सी बढ़ गई थी बैटिंग ऑर्डर में। और क्या धुआंधार पारी उन्होंने खेली! 46 रन जो उनका सर्वोच्च है ILT20 में, वो स्कोर उन्होंने कल बनाया। और साथ में 9 विकेट भी इनके। तो स्पिनर्स काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं दुबई के पिच पे, आबू धाबी में भी। और देखने वाली बात हुई किस तरीके से प्रदर्शन अपना गेंद के साथ भी रखेंगे रेयान अहमद। बिल्कुल, आपने गेंद की बात की। गेंदबाज बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। T20 में स्पेशली आपके गेंदबाज आपको मैच जिता सकते हैं। और जी। 12 नंबर पर नाम लिखा है ब्लेसिंग मुजरवानी का। अब ब्लेसिंग मुजरवानी ने पिछले मुकाबले में, जो पहला मुकाबला था इस प्रतियोगिता का, उसमें कमाल की गेंदबाजी की। उनके आंकड़े स्क्रीन पर आते हुए, उनके आंकड़े देखकर ऐसा ही लग रहा है मुझे कि ऑलराउंडर है। एक ऑलराउंडर गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी में एक पूरा स्टार्ट होता है जहां पर नई गेंद के साथ डाल सकते हैं, ओल्ड गेंद के साथ। निनाद हमारे साथ है। निनाद, आप ज्यादा बता सकते हैं कि एक गेंदबाज की क्या अहमियत होती है, स्पेशली एक पेस बॉलर की इस फॉर्मेट में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और दुबई पे हमने देखा कि ज़्यादा विकेट पेसर्स ने लिए हैं स्पिनर्स के मुकाबले। तो ब्लेसिंग मुजराबानी भी एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर साबित हो सकता है। पहला जो मुकाबला था इस सीज़न का, वहाँ पर सुपर सब के तौर पर आए थे गल्फ जायंट्स के लिए। और अपनी गति का अच्छा इस्तेमाल करते हैं वो। उनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल, हाइट की भी बात की इन्होंने। मैं पूरी तरह सहमत हूँ इनाद से। अच्छे ऊंचे कदकाठी के गेंदबाज है, मात्र 28 वर्षीय है, तो अभी भी बहुत क्रिकेट बची है इनमें। इकोनॉमी रेट एक एक बहुत अच्छी इनकी नजर आती हुई। लगभग हर 20 गेंद में विकेट लेते हैं। तो एक कह सकते हैं कि विकेट टेकिंग बॉलर आप मान सकते हैं। 4 ओवर की स्पेल में अच्छी गेंदबाजी करना बहुत जरूरी होता है। और स्क्वाड पर अगर वापस आएंगे हम,
गल्फ जायंट्स के, तो और भी कुछ नामचीन खिलाड़ी है उनके स्क्वाड में जिनका अब हम जिक्र करेंगे, और जिसमें टिमाल मिल्स, टॉम करन, डैनियल वॉरेल एक अच्छे गेंदबाज के रूप में नजर आते हुए। ये है पूरी गल्फ जायंट्स की स्क्वाड। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक बार डेजर्ट वाइपर्स की स्क्वाड पर भी हम नजर डालेंगे। डेजर्ट वाइपर्स जो पहले एडिशन में रनर अप थे, जो गल्फ जायंट्स के सामने ही फाइनल हारे। इस बार एक नया कप्तान, नई टीम, नई स्क्वाड। निनाद, स्क्वाड को देखिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छी स्क्वाड है। और अगर इसमें जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आप देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम है। लॉकी फर्ग्यूसन खुद बहुत अच्छा T20 फॉर्म उनका रहा, 2024 अच्छा रहा, बिग बैश में जितने मुकाबले खेले वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन बल्लेबाजी में आप देखें बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े नाम वहां पर मौजूद है। और जिस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया पहले मुकाबले में वो थे उनके तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी डैन लॉरेंस। एक आतिशी पारी खेली उन्होंने, अपना पहला अर्धशतक लगा ILT20 करियर का, पहले ही मुकाबले में सीजन के 70 रन बनाए और अपनी टीम को लेकर गए वो जीत के पास। और जीत दिलाई भी उन्होंने टीम को, 7 विकेटों से मुकाबला जीता था डेजर्ट वाइपर्स ने अपना पहला। और सबसे बड़ा योगदान उसमें किसी का था तो वो डैन लॉरेंस का था जिन्होंने 70 रन की वो पारी खेली। बिल्कुल, एक बहुत अहम भूमिका निभाई बल्ले के साथ। इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है, युवा खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस गेन करते हुए इस फॉर्मेट में भी। और T20 फॉर्मेट में आपके सारे बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो खिलाड़ी होता है जो बल्लेबाजी भी कर सके और गेंदबाजी भी कर सके। इस टीम में वो खिलाड़ी है, वो सैम करन है। गेंदबाजी में कुछ खास प्रभावित कर नहीं पाए पहले मुकाबले में, और आपने भी आंकड़े कुछ निकाले थे जिसमें कहा था कि बहुत महीने और कुछ मैचेस हो गए जहां पर उन्हें विकेट नहीं मिली है, लेकिन बल्ले के साथ कमाल कर सकते हैं। ये इनके आंकड़े हैं T20 ILT20 में। बिल्कुल। और पहले मुकाबले में जो आप हाईएस्ट स्कोर देख रहे हैं 50 नाबाद का, पहले ही मुकाबले में इस सीजन के आया, चौथे नंबर पे प्रमोट किया था उनको, एक नया रोल दिया है टीम ने। गेंदबाजी में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, महंगे साबित हुए थे पहले मुकाबले में। लेकिन वहां पर टीम को गेंद के साथ भी जरूरत होगी और सैम करन को ऊपर आना पड़ेगा गेंद गेंद के साथ भी, क्योंकि ज्यादा विकल्प हमने देखे नहीं। 5 ही गेंदबाजों के साथ उतरी थी डेजर्ट वाइपर्स। लेकिन जो अच्छा तक उन्होंने लगाया, एक पार्टनरशिप की दरकार थी टीम को, वहां पर डैन लॉरेंस के साथ वो खेले और कुछ अच्छे रन जोड़े उन्होंने टीम के लिए और फिनिश किया मैच को, ये अच्छी बात थी। बिल्कुल, और आपने बात की गेंदबाजी की, जहां पर विकेट लेना जरूरी होता है। इनके टीम में भी एक ऐसे गेंदबाज है जो एक बोलते ना कि सबके घर घर का नाम बन चुके थे एक समय पर, लेकिन अब थोड़े से फेड आउट हो चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से फिर से रिटायरमेंट ले लिया है। मोहम्मद आमिर की हम बात कर रहे हैं, 17 पे खतरा। और मोहम्मद आमिर के आंकड़े स्क्रीन पर ILT20 में, कमाल के गेंदबाज है, हर 17 गेंद पर विकेट लेते हैं। निनाद, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर T20 फॉर्मेट कितनी अहमियत रखते हैं ये? बिल्कुल बहुत अहमियत रखते हैं। और गेंद स्विंग कराते हैं, ये उनकी खासियत है। उनके पास वेरिएशंस भी है स्लोअर बॉल के, जो डेथ ओवर्स में भी काफी कारगर सिद्ध होते हैं। और लोअर ऑर्डर में अगर जरूरत पड़ी टीम को तो रन्स भी बना के दे सकते हैं। नॉट एन ऑलराउंडर, पर ऐसे खिलाड़ी है जो बड़े हिट्स लगाने पे, अपनी ताकत पे, अपने बाजुओं के जोर पे विश्वास रखते हैं। 13 विकेटें ले चुके ILT20 में और इकोनॉमी बहुत अच्छी है, 7.5 के करीब। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं ऑल इज लाइफ। लेकिन इनका सपोर्ट करने के लिए एक ऐसे गेंदबाज है जिन्हें कप्तानी का भार संभालने को कहा गया है इस बार, लॉकी फर्ग्यूसन। और इनके बारे में आपका क्या कहना है? T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट या हो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, ये गति से गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद शानदार ये गेंदबाज है लॉकी फर्ग्यूसन। न्यूजीलैंड के लिए वनडे मैचेस में कुछ 3 मैचेस में कप्तानी कर चुके हैं और यहाँ पर फुल टाइम कैप्टन बन के आया डेजर्ट वाइपर्स के लिए। बिग बैश में भी बहुत अच्छा फॉर्म था, 200 से ज्यादा विकेट और 20 बार 3 या 3 से ज्यादा विकेट लिए। उनका एवरेज बेहतरीन है, उनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन है और इकोनॉमी 7.7 की है। और खास बात यह है कि रेगुलरली 150 किलोमीटर और उसके आसपास की गति की गेंदें हिट कर सकते हैं और गेंद को स्विंग भी कराते हैं दोनों तरफ। बिल्कुल, और एक नया ट्रेंड हमने देखा है आजकल के समय में कि गेंदबाज को भी कप्तान आप रख सकते हैं। वो जो बिलीव दिखाते हैं आज गेंदबाजों पर, वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखना होगा इस मुकाबले में हाउएवर क्या होगा। गल्फ जायंट्स ने पहले मुकाबले में हार का सामना किया, डेजर्ट वाइपर्स ने जीत अपने नाम की थी। आपके हिसाब से दोनों स्पोर्ट्स को देखकर, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखकर, कौन सी ऐसी टीम लगती है जो ये मैच जीत सकती है? देखिए मैं चाहूंगा कि गल्फ जायंट्स जीत जाए, क्योंकि जिस तरीके का टूर्नामेंट है ILT20, 6 टीमें हिस्सा ले रही है इसमें। और मैं चाहूंगा कि गल्फ जायंट्स भी अपना खाता खोल ले एक जीत के साथ, क्योंकि वो नेक टू नेक कंपटीशन जब तक बनी नहीं रहेगी ऐसी लीग में तब तक हमें कैसे मजा आएगा भाई। और जब हमें मजा आएगा तब हमारे दर्शकों को मजा आएगा। और मैं भी आपकी बात बिल्कुल। से सहमत हूँ, मुझे भी लगता है गल्फ जायंट्स को ये मुकाबला जीतना चाहिए। लेकिन हमें क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे दर्शकों को क्या लगता है, ये जरूर बताइएगा। हम इस वक्त सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियोस डालेंगे, आप जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि गल्फ जायंट्स होगी या डेजर्ट वाइपर्स। और ऐसे ही देखते रहिए डिजिटल टू स्पोर्ट्स।